ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि रात को सोने से पहले आप ये 3 काम जरूर करें कि जिससे कि आपकी बाबा की याद बनी रहे। अब देखिए, बहुत से बच्चे होते हैं रात को नींद नहीं आती, जो कि वो सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं और सोने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें नींद नहीं आती। कहीं ना कहीं उन्हें कोई ना कोई परेशानी, कोई दिक्कत या टेंशन हैगी, तो उन्हें नींद नहीं आ रही। देखिए, सोचने के कई कारण होंगे और सबके कारण अलग अलग होंगे, क्योंकि इंसान दिन भर बाहर रहता है या घर में रहता है। कैसी परिस्थिति आ रही, कोई कैसे किस तरीके से बात कर रहा, किसी को किसकी क्या बात अच्छी लग रही और क्या नहीं लग रही, ऐसे बहुत सारी बातें आएंगी। तो फिर इंसान जब रात हो जाती है, वो सोने जाता है, तो उसके मन के अंदर वही बातें चलती हैगी कि उसने मुझे ऐसे क्यों कहा, या मुझे वहाँ जाना है, देखिए कहीं इंटरव्यू देने जाना है, वहाँ क्या होगा, ऐसे बहुत सारी बातें आएंगी। देखिए, सबके साथ होता है ऐसे। फ़ोन में ऐसा कुछ देख लिया जो दिमाग में चल रहा है, नहीं नींद आ रही है, कितनी भी कोशिश कर रहे हैं हम, फिर भी नहीं नींद आ रही है। या फिर भविष्य की चिंता करने लग गए कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। देखिए, ये मन है, ये मन को हम जैसा समझाएंगे ये वैसा ही समझेगा। अगर अपने मन को यही सब सोचने के लिए आप मजबूर करोगे कि हम सब व्यर्थ का ही सोचे, कि जो हमारे साथ दिन में घटित हुआ, जो परिस्थिति आई, और हम उसी का ही चिंतन करे जा रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो कैसे नींद आएगी। तो मैं आपको यही वीडियो में बताऊंगी 3 बातें कि जो आप सोने से पहले इन 3 बातों को जरूर करिए। पहला काम तो आपको ये करना है, देखिए, जो दिन भर में आपकी जैसी भी बात हुई किसी के साथ, चाहे अच्छी बातें हुई, चाहे बुरी बातें हुई, चाहे किसी ने आपको गलत कहा, या मतलब जो भी बातें आएंगी, वो हर एक बात बाबा को बताओ और अपने मन के बोझ को हल्का करो। देखिए, सारी बातें आप बाबा से बताइए, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा, वो हमारा पिता, वो हमारे दिल की बात सुनता हैगा। तो जो भी आपकी दिनचर्या में जो भी बातें होती हैं, वो सब बाबा को बता के पढ़ो और आप हल्के होके सो। अब देखिए, अगर आप मन को भारी करके सोओगे या कोई चिंता को लेके सोओगे आप, ठीक है, और नींद नहीं आ रही, तो आप नींद की गोलियां भी ले रहे हो, तो ये तो कोई अपने मन को शांत करने का कोई तरीका नहीं हुआ। अपने मन को शांत करने का तरीका एक यही है कि हम उस परम पिता परमात्मा से अपने दिल की बातें करें, क्योंकि वो हमारे दिल की सुनता हैगा। और देखिए, आप करके भी देखिए, आपका मन कैसे हल्का हो जाएगा। देखिए, ये ऐसा नहीं होता कि पता नहीं भगवान सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। आप कुछ दिन करके तो देखिए कैसे आपका जीवन परिवर्तन हो जाता है, और देखिए आपको फिर कैसे नींद आती है। और सुबह देखिए, जब बाबा से बातें करके पढ़ोगे, तो सुबह आपकी आंख भी ऑटोमेटिक खुल जाएगी। देखिए, दूसरा काम आपको ये करना है कि सबको आपको माफ़ करना है। किसी ने भी आपको कुछ भी कहा हो, कितने ही भला बुरा कहा हो, चाहे किसी ने आपके साथ कैसा भी व्यवहार किया हो, लेकिन आपको सबको माफ़ करना है और सबको दुआएं देनी है और सबके प्रति अपने शुभ विचार रखने होंगे। देखिए, जब आप सबके प्रति शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रखोगे, तो वो परम पिता भी तो देख रहा है। और हम दूसरों के प्रति मन के अंदर व्यर्थ सोचते हैं, ना जाने क्या क्या बातें हमारे मन के अंदर चलती हैगी। तो इन सब बातों को मुक्त होने के लिए तो आपको अच्छा सोचना पड़ेगा, अच्छे विचार रखने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, बाहर तो हमें निकलना पड़ेगा और हमें सब चीज़ का सामना भी करना पड़ेगा, चाहे वो फिर सुख की घड़ी हो, चाहे वो दुख की घड़ी हो, चाहे हमें कोई गलत कह रहा हो, चाहे अच्छा कह रहा हो। तो इसलिए कहती हूँ कि सबके प्रति शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रख के सोया करो, को माफ़ करके सोया करो। तीसरा काम आपको ये करना है कि अपने को आत्मा समझना है। जब तक आप अपने को आत्मा नहीं समझोगे, तो ये जो 2 मैंने बातें बताई हैं, आप इनको फॉलो नहीं कर पाओगे। पहले तो आत्मा का पार्टी पक्का करना है, तो पहले अपने को आत्मा समझो। आप आत्मा नहीं देखोगे तो आपको शरीर दिखेगा और फिर आप देहवान में आओगे।
तो फिर आप सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं नहीं सोच पाओगे, माफ नहीं कर पाओगे किसी को। तो इसलिए कहती हूँ कि सबको आत्मा देखो, सब आत्माएं भाई भाई हैं। जो भी कुछ हो रहा है, दुख सुख आ रहा है या कोई हमें कुछ कह रहा है, सबको एक ड्रामा देखो, सबको ड्रामा देखो और हल्के होके रहो, क्योंकि सब हम आत्मा इस ड्रामा, इस सृष्टि मंच पे अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। ये छोटी छोटी सी बातें अपनी स्मृति में रखा करो और खुश रहा करो। तो आज का मेरी वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि मैं आपको वो 3 बातें बताऊं जिससे कि आपको नींद आ जाए, तो आप खुश रहो। तो ठीक है, चलती हूँ, फिर कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।